हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएच अब्राहम्स की सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म जो अपने करेंगे वो है एलेगरी। आपको एक एक टर्म मैं डेली एक्सप्लेन करूंगी एमएच अब्राहम की बुक से, जो एक ऑथेंटिक बुक है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक बहुत अच्छे से आपको पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इसकी एक-एक टर्म जो है वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में, पीजीटी, टीजीटी में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो हम एक-एक करके डेली एक टर्म करेंगे। आज की जो फर्स्ट टर्म है वो है एल्गोरिथम, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम क्या है? एक नरेटिव मतलब स्टोरी होता है, ठीक है? होती है। ये स्टोरी प्रोज़ में भी हो सकती है या वर्स में भी हो सकती है, ठीक है? प्रोज़ क्या हो गया? नॉवल या शॉर्ट स्टोरी, और वर्स क्या हो गया? पोएम। तो ये दोनों में ही हो सकती है। इसी स्टोरी में होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है? जिसको यहाँ लिखा गया है एजेंट्स, और एक्शंस भी होते हैं जिसको इवेंट्स लिखा गया है, और कभी-कभी सेटिंग्स मतलब प्लेस। और ऑथर जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन करता है कि स्टोरी के 2 मीनिंग निकलते हैं, ठीक है? पहला कौन-सा होगा? लिटरल मीनिंग, और दूसरा कौन-सा होगा? सिंबॉलिक मीनिंग। जो स्टोरी हमें डायरेक्टली दिख रही होती है वो उसका लिटरल मीनिंग होता है। और जो हिडन आइडियाज़ होते हैं, मैसेज या कॉन्सेप्ट स्टोरी रिप्रेजेंट करती है, वो होते हैं लिटरल सिंबॉलिक मीनिंग, जो सेकंड मीनिंग होता है। इसलिए एल्गोरी को डबल मीनिंग स्टोरी भी कहा जाता है। अब एमएच अब्राहम्स के अकॉर्डिंग एल्गोरी के 2 मेन टाइप्स होते हैं, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एल्गोरी, और एक थी एल्गोरी ऑफ आइडियाज़। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एल्गोरीज़। इस टाइप में स्टोरी के जो कैरेक्टर्स और इवेंट है वो किसी रियल हिस्टोरिकल पर्सन या इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है जॉन ड्राइडन का एब्सलम एंड अजीतोफेल। इसमें जो लिटरेरी स्टोरी है, लिटरल स्टोरी है, वो बाइबल की स्टोरी है, बट उसका जो हिडन मीनिंग है वो है इंग्लैंड की पॉलिटिक्स। इसकी जो मैपिंग की हुई है उसमें जैसे किंग डेविड है वो चार्ल्स सेकंड है, एब्सलम है वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ है, ठीक है? एब्सलम का जो रिबेलियन है वो मॉनमाउथ का रिबेलियन है। मतलब बाइबल की स्टोरी के थ्रू एक्चुअल में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? सेकंड है, सेकंड कौन-सी है? सेकंड है अपने पास एलिगरी ऑफ आइडियाज़, ठीक है? एलिगरी ऑफ आइडियाज़ अगर हम देखें, इसमें जैसे दिया हुआ है द एलिगरी ऑफ आइडियाज़ इन व्हिच द लिटरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द प्लॉट एलिगोराइज एन एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन और थीसिस। इसका मतलब ये है कि इसमें कैरेक्टर्स किसी रियल पर्सन को नहीं, बल्कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैरेक्टर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए वर्च्यू को, वाइस को, होप, फेथ, डिस्पेयर, सिन और डेथ, ठीक है? फिर उसके बाद आता है इसका जो सेंट्रल डिवाइस बताई गई है एलिगरी ऑफ आइडियाज़ की। तो इस टाइप की एलिगरी का सबसे इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इंसान की तरह प्रेजेंट करना। जैसे होप को, फेथ को, डिसिपेयर को, सब कैरेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास आते हैं फॉर्म्स ऑफ एलिगरी। फॉर्म्स ऑफ एलिगरी अगर हम देखें तो एल्गोरी को जो है वो 2 तरह से यूज़ हो सकती है, सस्टेन्ड एल्गोरी और एपिस्टोगिक एल्गोरी। ठीक है? सस्टेन्ड में क्या है, जब बिगिनिंग से एंड तक पूरी स्टोरी एल्गोरिकल हो, ठीक है? जैसे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गई, एब्सलम एंड एज़िटोफेल हो गई। और एपिसोडिक जो एल्गोरी है, जब सिर्फ एक कैरेक्टर या एक ही सीन एल्गोरिक हो। जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक सेकंड है, यहाँ जैसे सैटर्न है, उसकी डॉटर है, सिन है, डेथ है, ये सब सिंबॉलिक कैरेक्टर्स है, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास जो टर्म आती है वो है एक्सप्लिक्ट एल्गोरी। इसका मतलब क्या है? ऑथर क्लियरली बता देता है कि कैरेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सब कैरेक्टर्स ये जो नेम है वो वो नेम है वो सिंबॉलिक ही होते हैं।
जैसे पिलग्रिम प्रोग्रेस है बनियन का, जॉन बनियन का, वो एल्गराइज करता है क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेशन का। उसमें कैरेक्टर्स जो है वो क्रिश्चियन है, फेथफुल है, होपफुल है, जियान डिस्पेयर है। प्लेसेस कौन सी है? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वैनिटी फेयर, वैली ऑफ द शेड ऑफ डेथ होगी, स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड हो गया। नाम देखते ही उनका सिंबॉलिक मीनिंग अपने को समझ आ जाता है। नेक्स्ट आती है एल्गोरिक इमेजरी। कभी-कभी जो पूरी स्टोरी है ना वो एल्गोरी नहीं होती है, सिर्फ कुछ लाइन्स या कुछ सीन ही एल्गोरिक होते हैं। इसे कहते हैं एल्गोरिक इमेजरी। एग्जाम्पल की जैसे ओपनिंग लाइन होगी मिल्टन की एलेग्रो की, मिल्टन की इल पेंसरोसो की, थॉमस ग्रे है उसकी एल्गरी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, तो वो हो गई उसकी कुछ कोटेशंस हो गए, उनकी ओपनिंग लाइन होगी। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसे थॉमस ग्रे की जो एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसका एक पैसेज दे रखा है, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और द फ्लैटरी टू द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एलिगरी है वो डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स में क्या क्या एलिगरी है। एमएच अब्राहम्स कहते हैं कि एलिगरी किसी भी लिटरेरी फॉर्म में आ सकती है। जैसे मोरालिटी प्ले के तौर पे है तो एवरीवन एग्जाम्पल हो गया, प्रोज नरेटिव है तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गया, वर्स रोमांस थी द फेरी क्वीन, सटायर हो गया गुलिवर्स ट्रेवल की जो बुक थर्ड है लैपुटाइन लेगेडो, लिरिकल पोएम है वो विलियम कॉलिंस की हो गया ऑड ऑन द पॉलिटिकल करेक्टर। ये पोएट की इमेजिनेशन को एल्गोरिकल एक्सप्लेन करती है। जैसे कीट्स की टू ऑटम है, उसके सेकंड स्टेंजा में स्पेशली ऑटम सीजन को एक वुमेन की तरह पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि जो एलिगरी है वो डिफरेंट पीरियड्स में कैसी थी। अब मिडल एज का देखें तो ये एलिगरी का गोल्डन एज था। ड्रीम विजन जो था वो बहुत ही पॉपुलर था। उस टाइम के कुछ मेजर वर्क्स है जैसे डिवाइन कॉमेडी हो गया, रोमन डे ला रोज हो गया, हाउस ऑफ फेम हो गया, पियर्स प्लॉमैन हो गया। फिर 19th सेंचुरी में जो मेजर वर्क है फॉस्टेस पार्ट सेकंड हो गया, प्रोथेमिस अनबाउंड हो गया, द डायनेस्ट हो गया। 20th सेंचुरी में फ्रेंड्स काफ्का, उनकी स्टोरीज को इम्प्लिसिट एलिगरी माना जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न जो क्रिटिकल व्यूज थे। अब फ्रेडरिक जेम्सन ने उनके अकॉर्डिंग एल्गरी जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिलेशनशिप को शो करती है। उससे उन्होंने पॉलिटिकल अनकॉन्शियस कहा है। नेक्स्ट जो है वो है पॉल दी मैन। वो कहते हैं कि एल्गरी सिंबल से बेटर है क्योंकि एल्गरी ओपनली बताती है कि ये सिंबॉलिक है, जबकि जो सिंबल्स होते हैं वो कभी कभी मिसलीडिंग लग सकते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ रिलेटेड फॉर्म्स है। जैसे सबसे पहले फेबल है, अपोलॉग, तो शॉर्ट स्टोरी या मॉरल लेसन जो एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस या प्रिंसिपल समझाते हैं, टीच करते हैं, यूजुअली एंड में होते हैं और विद अ मॉरल इन द फॉर्म ऑफ एन एपिग्राम। ठीक है, मोस्टली एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसका जैसे एग्जाम्पल जैसे अपने देखते हैं बीस्ट फेबल हो गया, एनिमल फॉर्म है जॉर्ज ऑरवेल का, वो एक बीस्ट फेबल है। वो एक सस्टेन्ड सटायर है स्टालिनिस्ट रशिया पे। ठीक है, ये एक बीस्ट फेबल है। कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें, क्या है मोस्टली क्या है एनिमल कैरेक्टर्स होंगे बीस्ट फेबल में। फेबल क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी या मॉरल लेसन होगा जो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस या प्रिंसिपल हमें टीच करता है। मोस्टली किस में होता है, एंड में होता है, इन अ फॉर्म ऑफ एन एपिग्राम। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है फॉक्स एंड द ग्रेप्स हो गया, एसॉप्स फेबल्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास क्या आता है, पैराबल। पैराबल क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, छोटी स्टोरीज है बहुत ही, और उनका पर्पस क्या होता है, मोरल या स्पिरिचुअल लेसन देना। एग्जाम्पल हो गई जैसे फिग ट्री हो गया, गुड समार्टियन हो गया। ठीक है, जीसस ने टीचिंग के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया था। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम क्या है, रिलीजियस सर्मन में मोरल समझाने के लिए स्टोरी। जैसे चौसर का द पार्टनर्स टेल की जो थीम थी, ग्रीड इज द रूट ऑफ एन
ऑल एविल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रोवर्ब। ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं जो यूजुअली ट्रुथ बताते हैं, जैसे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये भी एलिगोरिकल हो सकते हैं। तो अब हम एक ओवरऑल रिवीजन अगर देखें इसका, तो आज हमने क्या पढ़ा, ये मैंने इसका पूरा ओवरऑल जो उसका समरी निकाल के दी है आपको। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये वाली इमेज चाहिए स्पेसिफिक, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ये इमेज प्रोवाइड करवा दूँगी। अब हम देखते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले एल्गोरी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्टोरी विद लिटरल प्लस सिंबॉलिक मीनिंग हो गया। उसके दो टाइप्स है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एल्गोरी और एल्गोरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। दो फॉर्म्स है, सस्टेन्ड एल्गोरी एंड एपिसोडिक एल्गोरी। मेन डिवाइस कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। और जो रिलेटेड फॉर्म्स है वो क्या है, फेबल, पैराबल, एग्जाम्पलम और प्रोवर्ब। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारा टर्म्स वगैरह अच्छे से समझ आए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर के। सीधे सीधे जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं वो पूछे जाते हैं, सीधी सीधी डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी टर्म के साथ, ऑथेंटिक बुक से, एम एच अब्राहम की द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। आप ये बुक ज़रूर अपने पास रखें। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत यूज़फुल बुक है, ये ऑथेंटिक बुक है। तो हम डेली एक-एक टर्म इसके रोज़ डिस्कस किया करेंगे। धीरे-धीरे करके आपको सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या ये जो इमेज है सीधा ये चाहिए, तो आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए। उसका लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म के साथ कल।